हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पांच कालिदास मुख्यमंत्री आवास से तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा आयोजित की गई थी। यात्रा में महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर में कहीं न कहीं तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है और आज लखनऊ में ये तिरंगा यात्रा जिसका फ्लैग ऑफ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं और हिसाब तौर पे कहा सकता है कि कल 15 अगस्त है, कल स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस, उसके अवसर से पहले जो तैयारियां हैं वो कहीं न कहीं साफ तौर पे कहा सकता है कि यहाँ पर चल रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ पांच कालिदास मुख्यमंत्री आवास पे ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ता है, नेता है, वो कहीं न कहीं इसमें शामिल है। और साफ ये कहा सकता है कि पूरी तरह से तिरंगा यात्रा को में जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो काफी जोश दिखाई पड़ रहा है। और साफ तौर पर महानगर के ये कार्यकर्ता है, नेता है, जो कहीं न कहीं इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं और जो जुनून और जज्बे के साथ देश की आजादी को मनाने का पहले काम किया जा रहा है, देश की आजादी से पहले इसको मनाने का काम किया जाए। और साफ ये कहा जा सकता है कि काफी जोश के साथ ये सभी तिरंगा यात्राएं निकाली, जिसमें बढ़ चढ़कर महानगर जो भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ता है, उनके कहीं न कहीं नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल है। और साफ ये कहा सकता है काफी महत्वपूर्ण ये तिरंगा यात्रा देश भर नहीं, उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा है। और तो मैं कह सकते हैं कि जो आज़ादी की भावना है, देश हित की भावना है, उसको कहीं ना कहीं जगाने का काम के लिए किया गया है। और साफ ये कहा सकता है कि कल 14 अगस्त है, विभाजन की विभीषिका भारतीय जनता पार्टी बताने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं जो साफ तौर पे जो विभाजन हुआ था देश में, उसको विभीषिका, उससे पहले ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये तिरंगा यात्रा है। ये तिरंगा यात्रा पांच कालिदास मुख्यमंत्री आवास से शुरू कर ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मनदीप सिंह, ANB न्यूज। 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की समृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ करके पंच प्रण का संकल्प लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत के आन और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर लहराने का कार्य किया और नेशन फर्स्ट का ये हमारा प्रतीक तिरंगा झंडा है। तो इसको लेकर के आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने और एक तरीके से विद्यार्थियों ने, छात्रों ने, जन जन के भीतर आज वह उमंग और उत्साह आज़ादी के प्रति है, तो उसको घर घर तक पहुंचाने का, इस संदेश को पहुंचाने के लिए तिरंगा झंडा का भी बताने का काम किया जाए। जो विभाजन हुआ था उसकी भी विभीषिका बताया अभी मैंने ना कि विभाजन की विभीषिका यह एक ऐतिहासिक और सत्य है कि वह क्रूर एक तरीके से दिवस था जब हमारे देश को खंडित करना पड़ा और उस समय के नेतृत्व के कमजोरियों की वजह से हमारा देश जो है वो खंडित हुआ और परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में लोगों की जीवन जो है उसका असमय कालकलवित हुए, साथ साथ में करोड़ों लोगों का निर्वासन होना पड़ा। अपने घर से, संपत्ति से, जायदाद से, गांव से छोड़ करके शरणार्थी के रूप में उनको हटना पड़ा, वहाँ से आना पड़ा। और इस नाते वह फिर कभी इतिहास के भीतर दोहराया न जा सके, इसलिए वह विभाजन विभीषिका के रूप में भारतीय जनता पार्टी हम मनाते हैं और लोगों को याद कराते हैं कि कितना हमें राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग रहना चाहिए। एक देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए।
उत्साह उमंग है। अभी हम लोगों ने देखा है जिस तरीके की तिरंगा यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको झंडी दिखा करके रवाना किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा लगाने के लोग बहुत उत्साहित हैं और यह कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और नौजवानों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। लखनऊ की सड़कों पर आज हमने हजार मोटरसाइकिल देखी है जिस पर सभी नौजवान तिरंगा लेकर के अपने हाथों पर बैठे हुए थे। हमको लगता है कि अद्भुत कार्यक्रम है, अलौकिक कार्यक्रम है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम के एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अद्भुत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगले 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। लगभग 4 करोड़ से अधिक जो है लक्ष्य रखा गया है, कैसे पूरा होगा? निश्चित रूप से पूरा होगा। पिछली बार भी पूरा हुआ था, इस बार भी पूरा होगा और पूरा भारत के हर घर पर तिरंगा लहराएगा। विभाजन विभीषिका को लेकर क्या कुछ इस बार तैयारी की जा रही है, कैसे जागरूक किया जा रहा है? पहले भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और भारत विभाजन विभीषिका भारत के लिए एक कलंक का दिवस है। हम सब लोग सबको उसको बताएंगे और नौजवानों को जागृत करेंगे और जिस तरीके से भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद लाखों लाख लोग बेघर हुए, 1.5 करोड़ लोग कम से कम उसमें बेघर हुए थे और लगभग 9 से 10 लाख लोग उसमें मारे गए थे और इसको याद भी दिलाएंगे और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और इसलिए भारत विभाजन विभीषिका दिवस को भी अच्छे ढंग से पार्टी और बाकी सब लोग मिलकर के मनाएंगे।